हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। समझेंगे कि आखिर में टू स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, फिर समझेंगे इसका यूज के बारे में, इसका यूज कहाँ पे है, किस व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है, फिर समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इसको कैसे बनाया जाता है, कौन कौन पार्ट है, कंपनी के क्या क्या नाम होते हैं, और फाइनली समझेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल की कोई भी टॉपिक को काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और डिप्लोमा लेवल की जॉब रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में टू स्ट्रोक डीजल इंजन होता क्या है। ठीक है, देख सकते हैं इसकी मैंने यहाँ पर डिफिनीशन और इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी दी हुई है। आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि ए टू स्ट्रोक डीजल इंजन इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट यूजेज कंप्रेशन इग्निशन। कहने की मतलब है जो टू स्ट्रोक जो डीजल इंजन होता है एक तरह का इंटरनल कंबशन इंजन का टाइप होता है। जिस तरह से इंटरनल कंबशन इंजन वर्क करता है इसी तरह से टू स्ट्रोक डीजल इंजन भी वर्क करता है। ठीक है, इंटरनल कंबशन में कहने का मतलब है जैसे कि ये इंजन का लेआउट डायग्राम है, ये इसका क्या सिलेंडर है और ये एक तरह का कंबशन चेंबर है। इसके अंदर एयर और फ्यूल की जो मिश्रण होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अब बर्निंग प्रोसेस होती है, इंटरनली होती है। ठीक है, इंटरनली होती है मतलब ये इंजन के अंदर जो सिलेंडर है इसके अंदर होती है, इसीलिए इसे एक तरह का इंटरनल कंबशन इंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो एयर और फ्यूल का जो मिश्रण को जो बर्निंग प्रोसेस जो होता है वहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन के कारण होता है। मतलब यहाँ पे पिस्टन से सहयोग से अंदर की ओर एयर फ्यूल के मिश्रण को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देता है कि उसकी टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है और इसके अंदर बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, बर्न हो जाती है एयर फ्यूल की मिश्रण। ठीक है, जो यहाँ पे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होती थी कि यहाँ पे स्पार्क प्लग होती थी, एयर फ्यूल को मिश्रण को यहाँ पे स्पार्क के सहयोग से यहाँ पे उसे बर्न करती थी। लेकिन यहाँ पे टू स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होती है कि इसके अंदर कोई भी स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग किया जाता है। जो फ्यूल जो है यहाँ पे फ्यूल को फाइन पार्टिकल मतलब थोड़े थोड़े झरने के रूप में थोड़ा थोड़ा रूप में नीचे की ओर गिराती है कंबशन चैम्बर के अंदर। और ये जो सिलेंडर है जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो इतनी ज़्यादा एयर और फ्यूल की मिश्रण को कंप्रेस कर देती है कि उसके कारण क्या होती है कि जैसी तरह से फ्यूल इंजेक्टर सहयोग से थोड़ा सा फ्यूल और भी गिरता है तो यहाँ बर्निंग प्रोसेस हो जाती है, इतनी ज़्यादा अंदर की टेम्परेचर हो जाती है, अंदर की टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसीलिए इसे एक तरह का कंप्रेशन इग्निशन भी इंजन कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज कंप्लीट अ पावर साइकिल विथ टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन इन वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का जो पावर साइकिल जो कंप्लीट करता है दो स्ट्रोक में ही कंप्लीट कर देता है और जिसके दौरान ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे एक बार रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, 360 डिग्री पे ये रिवोल्यूशन कर देता है, इसीलिए इसे एक तरह का टू स्ट्रोक डीजल इंजन कहा गया है। टू स्ट्रोक में ही यहाँ पे ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, पहला स्ट्रोक में सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक को यहाँ पे कंप्लीट करता है, दूसरा स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोक किसको कहेंगे, पिस्टन के मूवमेंट को स्ट्रोक कहेंगे। मतलब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो फर्स्ट स्ट्रोक हो जाएगी और फर्स्ट स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे एयर को अंदर सक भी कर लेगी और एयर और फ्यूल के मिश्रण को कंप्रेस भी कर देगी। मतलब पहला स्ट्रोक में ये हो जाएगा। दूसरा स्ट्रोक में क्या होगी कि यहाँ पे पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी और उसके दौरान यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे ये बर्निंग प्रोसेस होगी और पिस्टन को एक तरफ पावर स्ट्रोक मिलेगा, पिस्टन काफी सडनली नीचे की ओर आएगी और यहाँ पे जो भी बर्निंग गैसेस से एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब पावर स्ट्रोक भी कंप्लीट करेगी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी कंप्लीट करेगी। ठीक है, इसीलिए इसे एक तरह का टू स्ट्रोक डीजल इंजन कहा जाता है। मतलब 2 स्ट्रोक में ही ये चारों स्ट्रोक को कंप्लीट करता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्या होती थी, सभी के लिए सेपरेटली यहाँ पे पिस्टन मूवमेंट करती थी। ठीक है, सक्शन के लिए पिस्टन ऊपर से नीचे आती थी, कंप्रेशन के लिए फिर नीचे से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पावर स्ट्रोक के लिए फिर वापस ऊपर से नीचे की ओर आएगी और एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे क्या होती है कि पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। मतलब सभी के लिए सेपरेटली यहाँ पे पिस्टन मूवमेंट करती थी स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए। और इसमें एक पावर साइकिल हमको कब मिलती थी, जब 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता था, पिस्टन मूवमेंट करता था और उसमें क्रैंकशाफ्ट 2 बार रिवोल्यूशन करती है। इसमें क्या होती है कि सिर्फ क्रैंकशाफ्ट एक बार रिवोल्यूशन करेगी और पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो 2 स्ट्रोक कंप्लीट करेगी और पिस्टन ऊपर से नीचे को आएगी तो यहाँ पे वापस 2 स्ट्रोक कंप्लीट कर लेगी। इसीलिए इसे टू स्ट्रोक डीजल इंजन कहा जाता है जो डीजल फ्यूल के सहयोग से वर्क करता है। ठीक है, इसके नीचे में लिखा हुआ इसका यूज की आखिर में कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ सबमरीन में इसका टू स्ट्रोक डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में इसका उपयोग किया जाता है, बोट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं टेम्पो में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लाइट
टाइप के जो व्हीकल होते हैं इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्ट्रोक डीजल इंजन का। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में ये कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने दो को मैंने यहाँ पे लेआउट डायग्राम बताई है। ठीक है, मतलब हम प्रोसेस के वर्किंग को समझाने के लिए दो को डायग्राम बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मेन मतलब आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने क्या ये जो नज़र आ रही है ये इंजन का एक तरह का डायग्राम है, जो हमारा इंजन होती है और जो पिस्टन लगी होती है। अब क्या है, इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, सीधी सीधी वाली को इसको एक तरह का हम लोग सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, ये एक तरह का सिलेंडर होती है, ये भी एक तरह का सिलेंडर होगी। ठीक है, सिलेंडर के अंदर इस्तेमाल करते हैं पिस्टन, इसको बोलेंगे पिस्टन। ठीक है, बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होती है, पिस्टन के ऊपर वाले भाग देख सकते हैं थोड़ी सी होती है उभरी हुई, इसको बोलेंगे डिफ्लेक्टर, जो एयर यहाँ पे एयर को ऊपर की ओर भेजने में मदद करती है। ठीक है, ये भी डिफ्लेक्टर हो जाती है। अब क्या होती है, ये पिस्टन जो मूवमेंट करती है सिलेंडर के अंदर, इसका एक लिमिटेड होती है, लास्ट ऊपर तक ही यहाँ पे मूवमेंट करेगी यहाँ तक, और लास्ट नीचे तक यहीं मूवमेंट करेगी। ऊपर तक जो मूवमेंट करेगी उसको बोलेंगे टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, और नीचे की ओर जो लास्ट यहाँ तक मूवमेंट करेगी उसको बोलेंगे बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। मतलब पिस्टन जो रेसिप्रोकेट होगी इसी यहाँ पे दोनों डेड लाइन के बीच में मूवमेंट करेगी। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो पिस्टन जो कनेक्ट होती है इसको बोलेंगे एक तरह का कनेक्टिंग रड, इसको भी बोलेंगे एक तरह का कनेक्टिंग रड। और कनेक्टिंग रड जो कनेक्ट होती है क्रैंक के साथ, इसको बोलेंगे हम लोग एक तरह का क्रैंक। और ठीक है, और बीच वाली को बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। यही क्रैंक शाफ्ट जो हमारा क्या होती है, बेल्ट के सहयोग से यहाँ पे चेन के सहयोग से हमारा जो व्हीकल का व्हील है उसके साथ अटैच होती है, और ये जब घूमती है तो हमारा व्हीकल का व्हील रोटेशन करता है और गाड़ी हमारा एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे क्या होती है, रन करती है। ठीक है, और पूरी तरीके से इसको केसिंग कर देती है क्रैंक केस के सहयोग से। इसी तरह से यहाँ पे इसका क्रैंक केस है, बीच वाली इसकी क्या क्रैंक शाफ्ट है, और ये एक तरह का क्या है इसकी क्रैंक है। ठीक है, तो अब क्या होती है, यहाँ पे दो गो पोर्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पहला होती है इनलेट पोर्ट, जिसके सहयोग से फ्रेश एयर इसके अंदर क्या होती है, जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे इनलेट पोर्ट। और जो भी है बर्निंग गैसेस होती है इंटरनल कंबशन चेंबर के अंदर एग्जॉस्ट पोर्ट के सहयोग से बाहर की ओर निकल जाती है, इसको बोलेंगे एग्जॉस्ट पोर्ट। यहाँ भी इनलेट पोर्ट, ये भी हमारा यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट होती है। अब क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है, ये फ्यूल इंजेक्टर है मतलब इसके सहयोग से जो डीजल है, जो फ्यूल है, वो फाइन पार्टिकल मतलब काफ़ी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में धीरे धीरे हमारा ये इंटरनल कंबशन चेंबर के अंदर गिरेगी, जो हमारा फ्रेश एयर ऐसे की ओर जाएगी। ऊपर की ओर भेजने के लिए एक यहाँ ट्रांसपोर्ट पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके सहयोग से हमारा ऊपर की ओर चल जाएगी इंटरनल कंबशन चेंबर के अंदर। ठीक है, इसको भी बोलेंगे ट्रांसपोर्ट पोर्ट। ठीक है, तो जो हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होती थी, यहाँ पे हम लोग स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अब टू स्ट्रोक डीजल इंजन में यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर डीजल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे इसको रनिंग करने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होती है, हमारा टू स्ट्रोक डीजल इंजन की पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। आइए समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 स्ट्रोक कंप्लीट करता है, तब जाके 4 स्ट्रोक को ये अपना कंप्लीट करेगा, तब हमारा एक बार जो क्रैंक है 360 डिग्री पे रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, मतलब जब एक बार ये मतलब स्ट्रोक कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे 180 डिग्री पे घूमेगा हमारा क्रैंक। ठीक है, और जब वापस दोनों स्ट्रोक कंप्लीट करेगा तो वापस 180 डिग्री पे यहाँ पे रिवोल्यूशन करेगा। ठीक है, मतलब दोनों मिलाकर 360 डिग्री पे क्रैंक हमारा रिवोल्यूशन करता है, इतना याद रखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या होता है हमारा यहाँ पे टू स्ट्रोक डीजल इंजन में, मैंने यहाँ बताई है कि फर्स्ट स्ट्रोक होता है। फर्स्ट स्ट्रोक के दौरान क्या होती है, जो हमारा पिस्टन पहले ये नजर आ रही है ऊपर की ओर, पहले नीचे की रहेगी और नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब बीडीसी से मतलब बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी की ओर जाएगी, मतलब टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगी। ठीक है, पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, फर्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगी। उसके दौरान क्या होगी, फर्स्ट स्ट्रोक के दौरान सक्शन स्ट्रोक होगी, मतलब एयर जो फ्रेश एयर है यहाँ से सिर्फ एयर, यहाँ से फ्रेश एयर इसके अंदर चली जाएगी, मतलब पिस्टन जब नीचे से ऊपर को जाएगी तो यहाँ पे फ्रेश एयर यहाँ पे इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो पहले से यहाँ पे मौजूद होती है फ्रेश एयर तो ये ऊपर की ओर चली जाएगी, और इसके दौरान क्या होगी, कंप्रेशन हो जाएगी। पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो फ्रेश एयर को यहाँ पे सक कर लेगी, तो पहले से जो हमारा सिलेंडर के अंदर एयर थी ऊपर की ओर चल जाएगी, और उसमें फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे फाइन पार्टिकल में यहाँ पे डीजल फ्यूल को इसके अंदर गिराएगा। ठीक है, जिसके दौरान जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो एयर और फ्यूल के मिश्रण को काफ़ी कंप्रेस करेगी, और जब कंप्रेस करेगी तो उसकी जो टेम्परेचर यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फाइन पार्टिकल में फ्यूल यहाँ पे गिरेगी, जैसे ही गिरेगी कंप्रेस एयर को यहाँ पे काफ़ी कंप्रेस कर दी और इसकी टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगी,
जाएगी और जैसे ही यहाँ फाइन पार्टिकल के रूप में हमारा डीजल फ्यूल गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगी, बर्न हो जाएगी। जब बर्न हो जाएगी तो क्या होगी, यहाँ पे हमारा सेकंड स्ट्रोक होगा, मतलब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे को आएगी, मतलब पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी को ओर जाएगी, मतलब टॉप डेड सेंटर से नीचे की ओर बॉटम डेड सेंटर तक आएगी। काफ़ी तेज़ी के साथ ये प्रोसेस होगी और उसके दौरान सेकंड स्ट्रोक हमारा कंप्लीट होगा। मतलब सेकंड स्ट्रोक में क्या होगी, मतलब पिस्टन ऊपर से नीचे को आएगी तो पहला पावर स्ट्रोक मिलेगा, ताकि इसके अंदर क्या होगी, बर्निंग प्रोसेस हो जाएगी, मतलब कंबसन चेंबर के अंदर आग लगेगी और पिस्टन काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा, जिसको पावर स्ट्रोक बोलेंगे। पावर स्ट्रोक के दौरान नीचे की ओर पिस्टन आएगी और उसके जैसे नीचे की ओर आएगी सडनली यहाँ पे जो भी बर्निंग गैसेस थी बाहर की ओर यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट के सहयोग से निकल जाएगी, जिसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ जब पावर स्ट्रोक होती है, इसके अंदर जो हमारा सिलेंडर के अंदर जो टेम्परेचर पहुँच जाती है 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होती है, पावर स्ट्रोक मिलती है, पिस्टन सडनली मिली सेकंड में नीचे की ओर आती है, क्रैंक्स आपको 180 डिग्री पे वापस रोटेशन कर देती थी, ठीक है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो हमारा दोनों स्ट्रोक कंप्लीट होता है और क्रैंक यहाँ पे 180 डिग्री पर रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। जब पिस्टन हमारा ऊपर से नीचे की ओर जब आती है तो यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट होता है और दोनों यहाँ पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक को कंप्लीट करेगा और हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है ये वाला, ये वापस 180 डिग्री रोटेशन कर देगा, ठीक है। और ये प्रोसेस वापस फिर यहाँ पे करेगी, सक्शन करेगी, कंप्रेशन करेगी, वापस ये फिर पावर स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक करेगी, ठीक है। ये साइकिल कंटिन्यूस चलते रहेगा और इसके दौरान हमारा क्रैंक यहाँ एक बार रिवोल्यूशन करेगा, उसके दौरान एक पावर स्ट्रोक मिलेगा हमको, ठीक है। पावर स्ट्रोक के दौरान हमारा ये क्रैंक रिवोल्यूशन करेगा, रोटेशन करेगा, जिसके कारण हमारा गाड़ी का जो व्हील है वो भी रोटेशन करेगा और गाड़ी हमारा एक जगह दूसरे का रन करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टू स्ट्रोक डीजल इंजन यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो मुझे आशा है इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ चुका होगा। देख सकते हैं एनिमेशन वीडियो में भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने एनिमेशन वीडियो बनाई है, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से भी समझ में आ रही होगी किस तरह से यहाँ पे एयर को सक कर रहा है पहला स्ट्रोक में, और यहाँ पे उसी दौरान यहाँ पे जो भी पिस्टन ऊपर से नीचे को मूवमेंट कर रही है तो इसके अंदर एयर को, जो पहले से फ्रेश एयर है उसको कंप्रेस करके उसकी टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक कर दे रही है। फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे फ्यूल गिरा रहा है तो बर्निंग प्रोसेस हो रही है और सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट कर रही है, मतलब पावर स्ट्रोक मिल रही है, पिस्टन सडनली से नीचे को आ रही है और जो भी बर्निंग गैसेस है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की ओर निकल जा रही है, ठीक है। जो पिस्टन के ऊपर जो डिफ्लेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे फ्रेश एयर के ऊपर की ओर भेजने में मदद करती है इंटरनल कंबशन चेंबर के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टू स्ट्रोक डीजल इंजन यहाँ पे वर्क करता है। वीडियो देखने का थैंक यू।